हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्वीप फ्रिक्वेंसी जनरेटर के बारे में स्टडी करेंगे। सब्जेक्ट कोड I201। देखिए, स्वीप फ्रिक्वेंसी जनरेटर से पहले देखें अपन बेसिक साइन वेव जनरेटर। साइन वेव कैसे जनरेट करते हैं। देखिए, एक ऑसिलेटर होता है जिससे कि आप फ्रिक्वेंसी को सेट कर सकते हैं, और उसके बाद में एट्यूनेटर ब्लॉक होता है जिससे आप इसका एम्पलीट्यूड सेट कर सकते हैं। आउटपुट आपको रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज में आउटपुट सिग्नल जो है साइन वेव की फॉर्म में मिलेगा। तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है बेसिक साइन वेव जनरेटर का। इसमें ऑसिलेटर और एट्यूनेटर आपको दिखाया गया है। उसके बाद में देखिए, बेसिक ऑसिलेटर का क्या प्रिंसिपल होता है। इसमें एक एम्पलीफायर होता है और एक फीडबैक नेटवर्क होता है। तो ये एक ऑसिलेटर की तरह काम करता है और ये आउटपुट साइनोसॉइडल फॉर्म में जनरेट करता है। तो जिसमें फीडबैक लूप जो है उसका गेन जो है -1 के बराबर होना चाहिए, तो ये ऑसिलेटर की तरह काम करेगा। फीडबैक लूप का मतलब होता है एम्पलीफायर का गेन और फीडबैक नेटवर्क का गेन जो है, मान लीजिए एम्पलीफायर का गेन A है और फीडबैक नेटवर्क का गेन बीटा है, तो A इंटू बीटा -1 के बराबर होना चाहिए। तो ये बेसिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा और आउटपुट में आपको साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जनरेट करके दिखाएगा। जनरली ऑसिलेटर्स ट्यून्ड ऑसिलेटर्स होते हैं जिसमें L कंपोनेंट होता है, मींस इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, जो कि एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे साइनोसॉइडल वोल्टेज जनरेट करता है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है आपको 1/2 पाई रूट LC के फॉर्म में मिलती है। L की वैल्यू या C की वैल्यू चेंज करने से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू चेंज होती है। तो इस तरह से ये ट्यून्ड ऑसिलेटर होते हैं। बेसिकली LC सर्किट होते हैं जिसमें LC ट्यूनिंग नेटवर्क होता है और एक एम्पलीफायर होता है फीडबैक लूप की फॉर्म में। तो जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज में ये साइनोसॉइडल वोल्टेज जनरेट करता है। अब देखिए, स्वीप जनरेटर बेसिकली क्या है। स्वीप जनरेटर में फ्रिक्वेंसी जो है रेंज 0 से लेके और मैक्सिमम तक आपको ऑटोमेटिकली बढ़ती हुई जो है आउटपुट में मिलती है। फ्रिक्वेंसी मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक बढ़ेगी और ये बार बार मतलब बढ़ेगी और घटेगी। इस तरह से आपको स्वीप की फॉर्म में फ्रिक्वेंसी मिलती है। तो इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम ये आपको दिखाया गया है, जिसमें एक स्वीप वोल्टेज जनरेटर है जो कि सॉटूथ वेवफॉर्म जनरेट करता है। यहाँ आउटपुट में सॉटूथ वेवफॉर्म इस तरह से जनरेट होती है जो मिलेगी आपको। तो स्वीप वोल्टेज जो है सॉटूथ वेवफॉर्म जनरेट करेगा और ये सॉटूथ वेवफॉर्म वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर को मिलेगी। वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर बेसिकली डिवाइस है जिसमें इनपुट में वोल्टेज होता है और आउटपुट में फ्रीक्वेंसी आउटपुट होता है। तो जैसे जैसे वोल्टेज जो है बढ़ेगा उसी तरह से फ्रीक्वेंसी आउटपुट में बढ़ेगी। एक तरह से वोल्टेज कंट्रोल्ड फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर इसीलिए बोलते हैं इसको। और उसके बाद में एट्यूनेटर जो कि एम्पलीट्यूड को एट्यूनेट कर देता है और उस फॉर्म में आपको फ्रीक्वेंसी आउटपुट मिलता है। तो सॉटूथ वेवफॉर्म जो कि स्वीप जनरेटर से मिलती है वो इनपुट VCO को जाएगी और VCO को एट्यूनेटर के थ्रू आपको आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है स्वीप मिलेगा। एक तरह से फ्रीक्वेंसी स्वीप का मतलब है फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली 0 मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक कंटिन्यूसली बढ़ेगी। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी आउटपुट बढ़ेगी। तो इसलिए इसको स्वीप जनरेटर कहा जाता है। अब देखिए, अगर आपको वाइड बैंड स्वीप फ्रीक्वेंसी जनरेटर चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 0 से 300 मेगाहर्ट्ज तक हो, तो उसके लिए एक डिफरेंट सर्किट यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए, स्वीप जनरेटर तो है ही, उसके बाद में एक लीनियराइजिंग सर्किट है और ये वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर को आउटपुट इनपुट देगा। VCO जो है वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर या VCO 400 से 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा यहाँ पे।
और एक फिक्स्ड ऑसिलेटर जो कि एक्यूरेटली 400 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। और ये दोनों फ्रीक्वेंसी इस मिक्सर में जाएगी। तो मिक्सर का आउटपुट क्या होगा, VCO की फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस फिक्स्ड ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लीजिए VCO की फ्रीक्वेंसी 400 मेगाहर्ट्ज है, तो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी भी 400 मेगाहर्ट्ज है, तो प्लस करेंगे तो 800 मेगाहर्ट्ज मिलेगा और माइनस करेंगे तो 0 मेगाहर्ट्ज मिलेगा। तो दोनों फ्रीक्वेंसी मिलेगी, VCO की फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस फिक्स्ड ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी। तो दो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, उसको आप लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो केवल आपको लो फ्रीक्वेंसी मिलेगी। मीन्स इसमें दो फ्रीक्वेंसी थी, 0 और 800 मेगाहर्ट्ज, तो 800 मेगाहर्ट्ज तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी और 0 मेगाहर्ट्ज यहाँ से पास होगी और ये 0 मेगाहर्ट्ज आपको आउटपुट में मिलेगी। तो इस तरह से 0 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिल गई। उसी तरह से मान लीजिए 700 है VCO की आउटपुट, तो 700 और ये 400 प्लस माइनस करेंगे तो 1100 मेगाहर्ट्ज और माइनस करेंगे तो 300 मेगाहर्ट्ज। तो प्लस वाली फ्रीक्वेंसी तो ब्लॉक हो जाएगी लो पास फिल्टर से और माइनस वाली फ्रीक्वेंसी जो कि 300 मेगाहर्ट्ज है वो यहाँ पास होके मिलेगी। तो अब आपको 300 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आउटपुट में मिलेगी और बीच की कोई भी फ्रीक्वेंसी रेंज में आपको उस हिसाब से मीडियम जो फ्रीक्वेंसी है बीच की वो आपको मिल जाएगी। तो VCO से आपको फ्रीक्वेंसी स्वीप मिलेगा और फिक्स्ड ऑसिलेटर, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है क्योंकि ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का होता है एग्जैक्टली, तो प्लस माइनस फ्रीक्वेंसी मिलेगी और लो पास फिल्टर से वो पास होके हायर फ्रीक्वेंसी ब्लॉक हो जाएगी और लो फ्रीक्वेंसी वाली जो है आपको आउटपुट में मिलेगी। तो इस तरह से आउटपुट में आपको 0 से 300 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी स्वीप मिलेगा। फ्रीक्वेंसी स्वीप का मतलब है फ्रीक्वेंसली कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी, फिर वापस 0 हो जाएगी, फिर इंक्रीज होगी। इस तरह से फ्रीक्वेंसी स्वीप जो है आपको आउटपुट में मिलेगा वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी जनरेटर के लिए। देखिए इस फ्रीक्वेंसी स्वीप जनरेटर का क्या यूज़ है, तो इसका यूज़ ये है, देखिए ये यहाँ पे स्वीप जनरेटर दिखाया गया है। कोई भी एम्पलीफायर है उसका आप फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स जो है CRO पे देख सकते हैं। जैसे अपन वेव फॉर्म देखते हैं CRO पे, उसी तरह से फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को किसी भी एम्पलीफायर को के फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को आप CRO में देख सकते हैं। तो देखिए स्वीप वोल्टेज जो है स्वीप जनरेटर का, फ्रीक्वेंसी स्वीप जनरेटर का जो स्वीप वोल्टेज है वो आप इनपुट में स्वीप जनरेटर को भी देंगे और उसको आप एक्स एक्सिस पे ऑसिलोस्कोप के एक्स एक्सिस पे भी देंगे। और एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो क्रिस्टल डिटेक्टर से पास होता हुआ आप वर्टिकल इनपुट प्लेट पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए एक्स पे स्वीप वोल्टेज मिल गया CRO को और वाई पे जो है एम्पलीफायर का आउटपुट मिल गया। तो स्वीप जनरेटर बेसिकली फ्रीक्वेंसी को स्वीप कर रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा के आपको जो एम्पलीट्यूड आएगा, एम्पलीट्यूड अब यहाँ पे फिल्टर कर दिया तो ये DC में सिग्नल कन्वर्ट हो गया, तो आपको केवल एम्पलीट्यूड जो है वर्टिकल प्लेट पे जाएगा। और एक्स प्लेट पे क्या जा रहा है, स्वीप वोल्टेज जा रहा है, जो कि CRO में जनरली एक्स प्लेट पे स्वीप वोल्टेज ही अपन देते हैं रिपीटेशन के लिए, वेव फॉर्म को रिपीटेडली देखने के लिए एक्स प्लेट पे स्वीप वोल्टेज देते हैं जो कि सॉटूथ वेव फॉर्म होता है। तो आपको CRO की स्क्रीन पे अब आपको जो है एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स प्लॉट करके दिखाएगा। तो जनरली स्वीप वोल्टेज जनरेटर जो है स्वीप फ्रीक्वेंसी जनरेटर एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स को CRO पे देखने के लिए काम आता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो इस लेक्चर को अपन यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।